आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में भिन्न के नाम से भी कहते हैं। और ये फ्रैक्शन हम आपको इस वीडियो में 2 लेवल्स में सिखाएंगे। फर्स्ट लेवल का नाम रखा है हमने बेसिक लेवल, जहां पर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स इन्हें आसानी से समझ पाएंगे। यदि आपका बेसिक क्लियर है और आप 9th क्लास से ऊपर की क्लासेस में हैं, यहाँ तक कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको काम आने वाला है हमारा एडवांस लेवल। तो हम दोनों लेवल्स में क्या क्या सिखाने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा बच्चों बेसिक लेवल। इस लेवल में हम जानेंगे कि भिन्न क्या होते हैं। नंबर 2 पर हम जानेंगे कि भिन्नों का प्रयोग हम अपने जीवन में कहां कहां कर सकते हैं और इनका हमारे लाइफ में क्या यूज है। और नंबर 3 पे हम जानेंगे कि भिन्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं। और नंबर 4 पर हम जानने वाले हैं कि भिन्नों को सोल्व कैसे करते हैं। यदि इनके सवाल प्लस में आए, माइनस में आए, मल्टीप्लाई में आए या डिवाइड में आए, तो इनको हम सोल्व किस प्रकार करेंगे। ओके बच्चों, एडवांस लेवल में हम जानेंगे कि छोटे भिन्न और बड़े भिन्नों को कैसे पहचाना जाता है। आप लॉन्ग ट्रिक का प्रयोग ना करें, बल्कि शॉर्ट ट्रिक से ही आप इन्हें अच्छे से पहचान सकते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। और नंबर 2 पे हम जानेंगे कि भिन्नों को क्रम से कैसे रखा जाता है, इनके आरोही या अवरोही आई मीन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें कैसे सेटल किया जाता है। और हम नंबर 3 पे जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो मिश्रित भिन्न होते हैं, उनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन था बेसिक लेवल में कि भिन्न क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे दो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर लिखे हों, आई मीन ओवर फॉर्म में लिखे हों, तो उसको हम भिन्न कह सकते हैं। या सिंपल शब्दों में कहें, जब दो नंबर्स P/Q के रूप में लिखे हो, तो उसको हम भिन्न कह सकते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 5/7। तो इस तरह के नंबर्स हमारे भिन्न कहलाते हैं। हम जानेंगे कि भिन्न का प्रयोग हमारे जीवन में कहाँ होता है। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए बच्चों, आप 4 दोस्त हैं और आपके पास एक पिज्जा है और आप चारों को पिज्जा खाना है। तो उस पिज्जे का आप क्या करेंगे, क्योंकि यदि आप कम ज्यादा लेंगे तो कोई सा भी फ्रेंड मानने वाला नहीं है। तो अब आप करेंगे क्या कि उस पिज्जा के 4 भाग करेंगे, चारों इक्वल पार्ट्स करेंगे और एक एक पार्ट्स आप उठा लेंगे। आपने पार्ट्स खाने के बाद सोचा कि इस पिज्जा का मुझे कौन सा पार्ट्स मिला, तो यहीं पर हमारा भिन्न काम करना शुरू कर देता है। तो आपको मिला 1/4। तो इस तरह से हमारी चीजें काम आती हैं। जब चीजें एक हो और उसको खाने वाले या उसको बांटने वाले लोग ज्यादा हो, तो यहां पर हमारे फ्रैक्शन लाइफ में काम आते हैं। सपोज दैट आपकी फैमिली में आप 5 बहन भाई हो और आपके पापा जी एक केक लेकर आते हैं, तो सभी को मम्मी बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगी, तो वह फ्रैक्शन फॉर्म में ही आपको डिवाइड करने वाली है। तो उम्मीद करता हूं 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि भिन्न का हमारे जीवन में क्या प्रयोग होता है। अब प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा बेसिक लेवल का है। इसमें हम जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 भिन्न होते हैं बच्चों हमारे प्रॉपर भिन्न, जिनमें ऊपर के हिस्से को हम अंश कहते हैं और नीचे के हिस्से को हर कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि हमारा न्यूमरेटर आई मीन ऊपर का हिस्सा छोटा हो और नीचे का हिस्सा डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 1/2, 3/4, 5/7, 9/12। तो इस तरह के फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन माने जाते हैं। नंबर 2 पर आता है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि ऊपर का हिस्सा, ऊपर का नंबर हमारा बड़ा हो और नीचे का नंबर हमारा छोटा हो, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैं कहने लगूं 5/3, 7/5 या 10/3, तो इस तरह के फ्रैक्शन हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माने जाते हैं। नंबर 3 पर होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, जहां पर कोई एक होल पार्ट हो और उसके बाद कुछ हमारे कटे हुए पार्ट्स हों, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए या उन दोनों को जोड़कर बोलने के लिए हम मिक्स फ्रैक्शन का प्रयोग
करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं 1 + 1/2, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। अब हम बेसिक लेवल में नंबर 4 पर सीखने वाले हैं कि इनके हम नॉर्मल सम्स कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं हम सबसे पहले फ्रैक्शंस के ऐड को। तो लेट्स स्टार्ट। ऐड करने, तो देखते हैं कि भिन्नों के ऐड हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ऐड से पहले समझना है कि कोई भी नंबर जो ऊपर लिखा होता है उसको हम अंश कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसको हम हर कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो जो अंश होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो हर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे हमारा ये नंबर हुआ 3/5 या इसको 3/5 भी कह सकते हैं। तो 3 हमारा अंश हुआ और 5 हमारा हर हुआ। जैसे 4 हमारा न्यूमरेटर हुआ और 5 हमारा डिनोमिनेटर हुआ। तो इस सम्स को देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल का डिनोमिनेटर चेक करते हैं, मतलब हर को चेक करते हैं। यदि ये दोनों एक जैसे हो तो बहुत ही इजी है, बस आपको लाइन खींचना है और इन दोनों का एलसीएम 5 ही माना जाएगा। ये दोनों सेम होते हैं तो सेम ही इसका एलसीएम हो जाता है। बस ऊपर के नंबर को आपको प्लस में लिख लेना है और 3 और 4 को जोड़ेंगे 7/5। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो है ना इजी बच्चों। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने यहां पर देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो हमें यहां पर 3 लिख देना है। 6 और 2 को प्लस करके लिखना है, 6 + 2 और 6 2 को अब ऐड कर दीजिए 8 और नीचे चल रहा है आपका 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो सिंपल फ्रैक्शन हम इस प्रकार करते हैं जब डिनोमिनेटर हमारे सेम आ रहे हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम फिर क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा 9/3 और ये है हमारा 1/2। तो इनमें डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो यहां पर हम लेते हैं एलसीएम। तो हमें 3 और 2 का एलसीएम लेना है, वो हो गया 6। तो आपको एलसीएम लेने का एक शॉर्टकट बताता हूं बच्चों। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके दो नंबर्स हैं, यदि दोनों नंबर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मेरा मतलब है कि एक नंबर दूसरे नंबर को नहीं काट सकता, तो ऐसी कंडीशन में बस आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया एलसीएम तैयार। जैसे 2 3 को नहीं काट सकता तो 2 3 जा 6, यही हो गया आपका एलसीएम। ओके बच्चों, तो अब आपको देखना है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 9, तो बस 9 को कॉपी करना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 9 के नीचे 3 का टेबल 6 में पढ़िए, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब उतारेंगे प्लस, अब 1 को कॉपी करेंगे, यहाँ पर 2 का टेबल 6 में पढ़ेंगे, 2 3 जा 6। तो बस इतना सा कैलकुलेशन करना है। लाइन खींचे, यहाँ पे 9 2 जा 18 हो गया, प्लस 1 3 जा 3 हो गया बच्चों। आप 18 और 3 को जोड़ दीजिए, 18 3 हो गया आपका 21, ये बन गया आपका आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम ऐसे क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें है 5/3 + 7/6। तो सबसे पहले हमें लाइन खींचनी है। अब हमें देखना है 3 और 6 का एलसीएम। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यदि छोटा नंबर बड़े नंबर को, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर को नहीं काटता, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हमारा एक नंबर दूसरे नंबर को काट देता है, उसका डिवाइड चला जाता है, तो बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम बन जाता है। जैसे 3 से 6 को काटेंगे, 3 2 जा 6, ये कट रहा है, तो हमारा एलसीएम हो गया आपका 6। और यदि नहीं कटता तो हम आपस में इनकी मल्टीप्लाई करते। अब उतारेंगे बच्चों इसी रूल के अकॉर्डिंग। पहले हमें 5 लेना है, मल्टीप्लाई 3 का टेबल 6 में 2 टाइम्स, फिर बीच का प्लस कॉपी करना है, फिर 7 मल्टीप्लाई 6 का टेबल 6 में 1 टाइम्स। उसके बाद हमारा एलसीएम 6 चल रहा है, 5 की 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 10 हो गया, और 7 की 1 में करेंगे, यहाँ पर 7 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 17/6। तो इस तरह से बच्चों हम ये फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ऐड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं सबट्रैक्ट की तरफ।
सबट्रैक्ट, यदि आपको ऐड अच्छे से समझ में आए हैं तो सबट्रैक्ट भी आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, ये है हमारा 9/5 माइनस 3/5। तो आपने चेक किया कि दोनों का नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो बस आपको लाइन खींचना है। एलसीएम हो गया 5 और ऊपर के जो के त्यों उतार लेने हैं, 9 माइनस 3, और 9 में से 3 गए बचे आपके 6, ये हो गया 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उसके बाद देखेंगे बच्चों दूसरा सम्स देखेंगे हम इसी टाइप का। 7 और 7 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हो गया आपका 7। ऊपर का सेम कॉपी करना है, 6 माइनस 3, 6 में से 3 गए बच्चे आपके 3/7। तो यदि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये करना बहुत ही इजी होता है। अब बढ़ते हैं सम्स नंबर 3 की तरफ। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 8/5 माइनस 3/10, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, लाइन खींच के दोनों का एलसीएम लेना है, 5 और 10 का एलसीएम। तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से कट करके देखिए। 5 से 10 कटता है, 5 2 जा 10, तो बड़ा नंबर हो गया आपका एलसीएम। यदि नहीं कटता है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम आपको बहुत बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आपने 5 और 10 का एलसीएम निकाल दिया 10, तो आपको ऊपर का ये 8 कॉपी करना है, यहां लगाना है मल्टीप्लाई। तो इसका डिवाइड आपको एलसीएम में पढ़ना है। 5 का 10 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स। उसके बाद माइनस कॉपी करेंगे, फिर आपने 3 कॉपी किया, इसके बाद 10 का टेबल 10 में 1 टाइम्स। अब 8 की 2 में मल्टीप्लाई की, 16 माइनस 3 1 जा 3, नीचे आपका 10 चल रहा है। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 16 में से 3 गए 13/10। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट सम्स देखते हैं। ये है हमारा 5/4 माइनस 3/9। तो आपने देखा एलसीएम निकालने के लिए कि 4 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर कट नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम बना लेना है। 4 9 जा 36। ओके बच्चों, इसके बाद हमें 5 को कॉपी करना है, मल्टीप्लाई 4 का 36 में टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, माइनस 3 कॉपी करेंगे, 9 का 36 में करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। उसके बाद बच्चों 5 की 9 में मल्टीप्लाई कीजिए 45, 3 की 4 में कीजिए 12। बस ऊपर के ये हमारा सबट्रैक्ट था तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब आपको 45 में से 12 को लेस कर देना है, तो 5 में से 2 गए बच्चे 3 और 4 में से 1 गया 3। ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी सबट्रैक्ट को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। देखेंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का पहला सम्स दिया है मैंने 3/5 इंटू 2/5। तो यहां पर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक ही नहीं करने, क्योंकि इनमें एलसीएम की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आपको करना क्या है, केवल स्ट्रेट लाइन खींचनी है और ऊपर के नंबर्स को ऊपर लिख देना है और नीचे के नंबर्स को नीचे लिख देना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई नंबर एक दूसरे को काट तो नहीं रहा है। यदि ऐसा नहीं करता है तो बस सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 2 है, 5 5 है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कटने वाला। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 6, 5 की 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 25। ये हो गया आपका आंसर। तो है ना सिंपल, कोई एलसीएम का इसमें झंझट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट सम्स देखते हैं बच्चों। यहां पर देखेंगे स्ट्रेट लाइन खींचा, ऊपर का ऊपर लिख दीजिएगा 3 और 4, ये अपर साइड है। डाउन साइड में देखेंगे 5 और 3 है। इसके बाद आपको देखना है कि ऊपर नीचे कुछ कट तो होने वाला नहीं है, तो आपने देखा 3 से 3 हमारा कट जाएगा। इसके बाद जो बचा 4/5 बच रहा, जो वही आपका बन गया फाइनल आंसर। तो ये कंडीशन भी आपकी आ सकती है। नेक्स्ट सम्स देखते हैं बच्चों। फिर आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ऊपर के ऊपर नंबर और नीचे के नीचे, कोई एलसीएम का झंझट नहीं। फिर चेक कीजिए कुछ ऊपर नीचे कटने वाला तो नहीं है। तो 2 से 4 कट गया आपका 2 टाइम्स। ओके बच्चों, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अब जो नंबर कटने के बाद बचा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे बचा 7। तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर।
बच्चों इस तरह से भी मल्टीप्लाई आ जाती है मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको करना क्या है कि पहले आप इन्हें प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी कंडीशन हो वो बनाइए। मतलब मेरा यह है कि जो मिक्स है इसको सादा फ्रैक्शन कीजिए पहले। तो करना क्या है, यहां पे लिखना है हमें 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले नंबर को उसमें ऐड करना है। तो 2 9 जा 18 और इसको ऐड करना है। तो 2 9 जा 18 और 1 19 हो गया। इसके बाद 3 2 जा 6 और 1 7, यहां पर 3 हो गया बच्चों। तो अब इसी तरह का सम्स बन गया। अब आपको करना क्या है, ऊपर के ऊपर लिख देने हैं और नीचे के नीचे लिख देने हैं बच्चों। अब आप चेक करें ऊपर नीचे कुछ कटने वाला तो नहीं है, तो कुछ भी एक दूसरे से कटने वाला नहीं है। तो बस आपको स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे 2 3 जा आपका 6 हो गया। अब 19 का टेबल यदि आपको आता है तो कर सकते हैं सादा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, नहीं आता तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 7 का 9 में करें, 7 9 जा 63, कैरी हो गया 6। तो 7 1 जा 7 और 6 हो गया आपका 13। तो इस तरह से आप इसका फाइनल आंसर बना सकते हैं। तो देखा बच्चों मल्टीप्लाई करना कितना इजी होता है। तो अब बढ़ते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार करते हैं, तो देखिए बच्चों ये लिखा मैंने 7/2 डिवाइड 5/2। तो आपको करना क्या है कि आपका जो पहला नंबर है उसको सेम ऐसे का ऐसा ही लिख लेना है और जो डिवाइड है इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसका उल्टा करना है। तो डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। और जो दूसरा नंबर है इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब नीचे वाले नंबर को ऊपर लाना है और ऊपर वाले नंबर को नीचे लेकर आना है। तो 2 पहुंच गया आपका ऊपर और 5 आ गया आपका नीचे। अब देखिए ये सवाल आपका मल्टीप्लाई का बन गया जो आपने अभी सीखा था। तो मल्टीप्लाई की तरह ही कर दीजिएगा। अब आपको ऊपर के नंबर ऊपर लिखने हैं और नीचे के नंबर नीचे लिखने हैं। बस देखिए कि एक जैसे नंबर है तो उन्हें काट दीजिए, ये आपस में कट हो रहे हैं। तो बचा क्या आपका 7 और ये बचा 5। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो है ना जी बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा सम्स 9/3। इसको हम सेम कॉपी करेंगे और डिवाइड का उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये 3 ऊपर जाएगा और 6 आपका नीचे आएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का सम्स बन गया। तो ऊपर के नंबर ऊपर लिखने हैं और नीचे के नंबर नीचे लिखने हैं बच्चों। इसके बाद देखेंगे कोई नंबर किसी से कटने वाला तो नहीं है। तो 3 से आपका 3 कट गया। बचा कि आपका 9 और 6। तो देखें आप ये भी एक जैसे टेबल से ही कट रहे हैं। यदि कोई नंबर एक ही टेबल में आता है तो उसको हम काट सकते हैं, जैसे 3 3 जा 9 और 3 3 जा 6। तो बचा कि आपका कटने के बाद 3/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सम्स नंबर 3 देखते हैं बच्चों। इसको हम सेम कॉपी करेंगे, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर ऊपर वाले को नीचे। तो 2 गया ऊपर 5 आ गया नीचे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन और ऊपर के नंबर ऊपर लिख लेने हैं आपको। अब आपको देखना है कि कोई नंबर एक दूसरे को काटने वाला तो नहीं है। तो कोई भी नंबर एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो बस आपको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करनी है। 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम कि मिक्स फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको इसको प्रॉपर कीजिए। यहां पर हमने 3 किया, 3 4 जा 12 और इसको 2 को ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा 14। इसके बाद 2 5 जा 10 और 1 को ऐड किया तो ये हो गया 11। तो देखिए ये सवाल भी अब हमारा सादा सिंपल सवाल हो गया। इसके बाद हमें इसको सेम कॉपी करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर ऊपर वाले को नीचे। 2 गया ऊपर 11 आ गया नीचे। स्ट्रेट लाइन है और दोनों नंबर ऊपर के ऊपर आ जाएंगे और नीचे के नीचे आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि कोई नंबर किसी को काट तो नहीं रहा है, कोई नंबर किसी को कट नहीं करने वाला। तो 14 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 और 3 का 11 में कर दीजिए 33। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर हुआ 28/33। तो इस तरह से बच्चों हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कमेंट करके बच्चों आपको हमारा बेसिक लेवल कैसा लगा। तो अब बढ़ेंगे हम एडवांस लेवल की तरफ, जहां पर आप क्लास 9th से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आरोही अवरोही के बारे में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में, छोटे नंबर बड़े नंबर किस तरह से छांटते हैं और मिक्स फ्रैक्शन यानी सिंपलीफाई जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस हम
कैसे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं लेवल नंबर 2 की ओर। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देने वाला हूं जिसको आप मैजिक ट्रिक भी कह सकते हैं, कि इस मैजिक ट्रिक की मदद से आप डिवाइड को कितने आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं इस मैजिक ट्रिक को। तो आपको देखना है बच्चों, हमारा सम्स है 7/2, तो इसको लिख लीजिए 7/2 और एक बड़ी स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और दूसरे सम्स को उसके नीचे लिख दीजिए। ओके बच्चों, अब आपको करना क्या है, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई करनी है, बाहर की बाहर करनी है। तो आपने देखा आपका 2 का 7 में हो गया तो हो गया आपका 14 और 5 का 2 में हो गया आपका हो गया 10। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से भी बच्चों आप शॉर्ट ट्रिक लगा के भी डिवाइड को कैरी कर सकते हैं, इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 2 में हम जानेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, कि शॉर्ट ट्रिक्स का सहारा लेके कुछ सेकंडों में ही फ्रैक्शन के सम्स को किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की ओर। तो ये सम्स दिया है मैंने बच्चों 50 + 2/3, इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए किस तरह से ऐड करते हैं। तो पहले मैं आपको लॉन्ग कट सिखाता हूं जो सभी लोग जानते हैं और करते भी ऐसे हैं, उसके बाद मैं आपको मैजिक ट्रिक दिखाता हूं। तो हमने देखा बच्चों इस तरह का सम्स आए तो पहले हमें उसको कॉपी करना होता है, इसके बाद यहाँ पर एलसीएम 1 लेना होता है। यहाँ पर 1 और 3 का लेंगे हम 3, यहाँ पर 15 को कॉपी करेंगे, 1 का टेबल 3 में पढ़ेंगे 3 टाइम्स जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 का 3 में करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। ओके बच्चों, 3 एलसीएम आपका चल ही रहा है। 15 की 3 में मल्टीप्लाई की तो हो गया 45 और 2 की 1 में करी तो ये हो गया 2। 45 को 2 में करें तो ये कितना हो गया 47/3। ओके बच्चों, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 3 का टेबल हम 47 में पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे हो गया 1 7, तो 3 5 जा 15 और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया आपका 2। तो 2 क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों। तो अब हम इसका मिक्स कैसे बनाएंगे, तो रिमाइंडर लिखा जाता है हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जिसका डिवाइड दे रहे हैं वो नंबर यहाँ पे आता है और जो आपका आंसर आता है उसको हम साइड में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका मिक्स आंसर। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग कट। अब बताता हूं मैं इसका मैजिक ट्रिक। अब आपको करना क्या है बच्चों मैजिक ट्रिक में, ये जो आपका सम्स है बस आपको जो भी इसमें प्लस लगा हुआ है इसको हटा देना है, मतलब इनको आपस में चिपका देना है। 15 इसको हटा दीजिए, हो गया 2/3, बस बन गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप मैजिक ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए दोनों आंसर सेम है, पर बच्चों इस मैजिक ट्रिक को यूज करने से पहले आपको छोटी सी कंडीशन याद रखनी है। वो कंडीशन ये है कि जो आपका दूसरा नंबर है, जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, वह आपका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रिक काम करती है। तो इस तरह का सम्स आ जाए 3 - 5/8, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि जैसे हमने प्लस किया था बस साइन को हटाना है चिपका देना है ये हो जाएगा, नहीं बच्चों, सबट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमने नई ट्रिक नंबर बनाया है आपको। तो देखते हैं इस ट्रिक को। तो सबसे पहले हम इसका लॉन्ग कट करेंगे। मैं बच्चों आपको लॉन्ग कट इसलिए दिखाता हूं जिससे मैं आपको प्रूव कर सकूं कि हमारे ट्रिक्स किस तरह से काम करते हैं। तो हम लॉन्ग कट देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम सम्स को कॉपी करेंगे, इसके बाद इसके नीचे /1 मानेंगे, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा आपका 8। तो 3 को कॉपी करेंगे और 1 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 5 को लिखेंगे और 8 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। एलसीएम आपका 8 चल रहा है, 3 8 जा 24 और 5 1 जा 5। 24 में से 5 को लेस कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों 19, नीचे चल रहा है आपका 8। अब आपको इसको मिक्स बनाना है। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपका 19 है, तो 8 का टेबल 19 में पढ़िए, 8 2 जा 16, यहाँ पे बचा आपका 3, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो किस तरह से बनाते हैं बच्चों, तो रिमाइंडर हमेशा आता है ऊपर और जिसका आप डिवाइड दे रहे हैं वो आता है नीचे और जो आंसर आता है वो आता है आपका साइड में। तो आंसर कितना है बच्चों 2/3/8। तो अब देखते हैं हम शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में बच्चों आपको करना क्या है, ये जो आपका नंबर है इसमें से आपको 1 घटाना है, समझ रहे बच्चों।
जो आपका ये नंबर है इसमें से आपको 1 घटाना है। तो आपने 3 में से 1 को लेस किया तो यहां कितना हो गया बच्चों 2। ओके, इसके बाद लाइन खींच दीजिए। अब ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबरों का आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? डिफरेंस। और इसमें क्या करना था हमें? -1। तो 3 में से -1 किया तो यहां पे हो गया 2। अब 8 में से 5, दोनों में डिफरेंस कितना आता है? 8 में से 5 गए तो बचे आपके 3। आप ये ना सोचें कि सर माइनस का बचा, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस आपको डिफरेंस निकालना है, चाहे ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो। तो 8 में से 5 गए तो डिफरेंस आया 3 और नीचे क्या चल रहा है 8, बस हो गया आपका आंसर। तो ये है बच्चों हमारा नया मैजिक ट्रिक। तो मुझे बताएं ये ट्रिक आपको कैसा लगा? मैजिक ट्रिक में हम जानेंगे कि हम छोटे नंबर और बड़े नंबर को इजीली तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, और यह ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका काफी समय बचने वाला है। तो देखिए बच्चों इस ट्रिक को, तो मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। यहां पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है। हिंदी में समझे, बड़ी या छोटी भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने सम से लिखा है 6/7, 5/6, 7/8 और 12/13। इसमें आपको सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न बताना है। यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका नॉर्मल तरीका है कि पहले सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर आगे सोल्व कीजिए, तब जाके आप बता पाएंगे भैया कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो आपको इतना बड़ा सवाल नहीं करना है, क्योंकि राहुल सर है ना, आपको मैजिक ट्रिक लगाना है। तो आपको करना क्या है, बस ऊपर नीचे का डिफरेंस चेक करना है बच्चों। यहां पर कितना है 6, यहाँ पे कितना है 7, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। 5 और 6 का डिफरेंस चेक करना है 1, 7, 8 का डिफरेंस करना है 1 और 12, 13 का 1। तो आपने देखा सभी का डिफरेंस 1, 1 है। तो यदि ये कंडीशन अप्लाई हो कि सबका डिफरेंस 1, 1 है तो उसमें हम किस तरह से करेंगे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है जब सबका डिफरेंस 1, 1 हो तो जो उसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपका लार्जेस्ट होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो इसमें हमने सबने देखा 6, 5, 7, 12, तो 12 आपका सबसे बड़ा है, तो ये नंबर हो गया आपका लार्जेस्ट। ओके बच्चों, इसमें आगे देखेंगे ये नंबर सबसे छोटा हुआ तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। तो है ना बच्चों इजी? तो स्मॉलेस्ट हो गया आपका 5/6 और आपका लार्जेस्ट हो गया बच्चों आपका 12/3। तो इस मैजिक ट्रिक को आप एग्जाम में इजीली यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सबका डिफरेंस 1, 1 होना चाहिए, तभी यह ट्रिक काम करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो बच्चों हम सीखने वाले हैं कि यदि इस तरह का सम्स आ जाए तो अब हम उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सम्स है बच्चों 7/11, 8/13, 9/14, 11/15। इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है और इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। यदि आप इसे पुराने ढंग से करेंगे तो पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इसमें आपका बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला है। तो देखते हैं इसको शॉर्टकट से कैसे निपटाएंगे। तो आपको करना क्या है बच्चों, इनका केवल डिफरेंस निकालना है। 7, 4, 11 का डिफरेंस हो गया बच्चों 4, इनका डिफरेंस हो गया आपका 5 और इनका डिफरेंस हो गया आपका 5 और इनका डिफरेंस हो गया 4। यहां तक क्लियर है बच्चों? डिफरेंस तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, आप ऊपर का नंबर लीजिए, केवल यहां से लेंगे 7 और यहां पे लिख दीजिए आप डिफरेंस। ओके, फिर लेंगे 8 और यहां पे लिख दीजिए आप डिफरेंस, और ऊपर लेंगे 9, यहां पे लिख दीजिए डिफरेंस, और यहां पे लेंगे 11 और यहां पे लिख दीजिए डिफरेंस। ओके बच्चों, इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपका एलसीएम बना डिफरेंस का, तो 4, 5, 5, 4, इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के कितना आएगा 4, 5 का 20। बस आपको सब में 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको 20 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके बच्चों, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको देखो 4, 5 जा 20, 5, 4 जा 20, 5, 4 जा 20, और यहां पर आपने देखा कि डिफरेंस कितना था बच्चों हमारा, यहाँ पे 4 था, तो यहां से हो गया आपका 4, 5 जा 20। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 7, 5 जा 55, 8, 4 जा 32, 9, 4 जा 36 और 11, 5 जा 55।
ओके बच्चों, तो ये नंबर हमें बताएंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सॉरी, यहां पे था 7 5 जा 35। ओके बच्चों, तो 7 5 जा 35, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 11 5 जा 55। तो अब आपको करना क्या है, इस नंबर में चेक कर लीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनमें हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर है 55। तो 55 का मतलब क्या हुआ, 11/15। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर। इनमें सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर क्या बना, 32। तो 32 का मतलब क्या था हमारा, 8/13। तो ये हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी फ्रैक्शन में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर इजीली ढंग से छांट सकते हैं। तो यहां पर हमारे आज का सफर खत्म होता है। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ऐसे ट्रिक बनाने में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जब जाकर आपको ऐसे अच्छे ट्रिक्स मिल पाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।